बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल दुआ है, शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें खुश रहें, खुशबाश रहें। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं उनके लिए स्पेशल मेरा आई लव यू। वो जितनी मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं जितनी उनसे मोहब्बत करता हूँ, तो मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान दे जड़े ने वो नहीं करते, वो भाईजान होते मेरे, मतलब मेरे बाजू ने वो ने जड़े दूरों में न मेरे साथ खड़े होते हैं। एकदम पंजाबी में मेरा ट्रैक चला जाता है। तो अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था, 3 दिन से मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई में कोई खिचड़ी पक रही है। साजिशी अनासर और पीटीआई और इमरान खान के चाहने वाले, इनमें कोई एक खींचातानी चल रही है। कल अहमद खान न्याजी की गिरफ्तारी हुई, उस पर मैंने लिखा कि बात की आपसे कि जो सूरत हाल है वहाँ केपीके में ऐसा लगता है कि पीटीआई को तकसीम करने की कोशिश हो रही है। इस पे आज बहुत कुछ हुआ है। फिर इमरान खान की बहनों ने कुछ ऐसे इंकिशाफ किए जो मेरे लिए तो बड़े हैरानकुन है, और मुझे यकीन नहीं आता कि क्या पीटीआई की लीडरशिप जो है वो खुद इमरान खान की बहनों के साथ साजिश कर सकती है, या वो जनाब अली उनके साथ एक इस तरह की दो नंबरी कर सकती है। जो दो नंबरी उनके साथ है ही नहीं, ये दो नंबरी सीधी सीधी इमरान खान के साथ है। आज का मेरा जो मेन टॉपिक है वो ये है। लेकिन खलीज की सूरत हाल ये है कि अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट दी है। उसने कहा कि जी अमेरिका और ईरान में जो है बर्फ़ पिघल चुकी है और दोनों फरीक थोड़ा थोड़ा एक एक कदम और आगे बढ़े हैं, और ईरान ने जो नई तजावीज़ पेश की हैं उसमें खासी नरमी है, जबकि वाइट हाउस भी एक्चुअली जो मर्जी बयान दे, जितना मर्जी शोर मचाए, लेकिन वो भी किसी हद तक तजावीज़ के करीब पहुंच चुके हैं। अच्छा, तजावीज़ में ईरान कहता है कि जी ठीक है, आप अपने हरमज़ की हदबंद वो ख़त्म कर दें, मुहासरा, मैं उसे खोल देता हूँ। दूसरी बात ये कि आप मुझे इस बात की श्योरिटी दे दें कि आइंदा आपके को कीड़ा दिमाग में तंग करे तो फिर आप हमला नहीं कर देंगे। और तीसरी बात, अमेरिका कहता है कि जी जो यूरेनियम है वो उसका कोई फैसला करे। तो 62% से ऊपर यूरेनियम जब जाता है, अफजदगी उसकी शुरू हो जाती है, तो समझ लें कि एटम का बम बनाने या एटमी सलाहियत हासिल करने की तरफ बढ़े। तो उसके लिए इंटरनेशनल रूल्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल क्या कहते हैं इदारे मौजूद हैं, और ईरान कहता है कि आप उनको इस बीच में शामिल कर लें कि हम मुस्तफ नहीं जाएंगे। इस सारी सूरत हाल में बहरहाल बेहतरी तो नज़र आ रही है और बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है, लेकिन ये बर्फ़ कब तक पिघलेगी मुझे नहीं पता। मैंने कल आपको बताया कि 6,500 टन असला बारूद अमेरिका ने पिछले 24 घंटों में इसराइल को दिया है। तो उससे तो ये लगता है कि एक तरफ ईरान के साथ मुज़ाकरात खेले जाएंगे, दूसरी तरफ वो अपनी स्ट्रेंथ दोबारा से पक्की करेंगे, क्योंकि जो इस बार ईरान ने रद्द-ए-अमल दिया था शायद वो उनकी एक्सपेक्टेशन में नहीं था, जिसके सबब जो है उन्हें इतनी ज़्यादा जलालत उठानी पड़ी। लेकिन खैर शुक्रगुजार होना चाहिए उन्हें उन मोहब्बत करने वालों का जिन्होंने उन्हें इस मौके पे मुकम्मल तौर पे जलालत से बचा लिया। लेकिन किसी भी दुनिया में जंग का किसी मसले का हल नहीं है। जाहिर है ईरान हो या अमेरिका उन्हें वापस से आना पेगा। या ट्रंप जितना मर्जी वेट लिफ्टिंग की भी आप उसकी वीडियो आ गई है, गुफ्तगू करते हुए वेट लिफ्टिंग कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है को दुनिया पे मुझे लगता है जोकरों की हुकूमत होती जा रही है। अल्लाह रहम ही करे। वैसे असल चीज़ की तरफ आता हूँ सर, और असल चीज़ ये है कि नौरीन खान साहिबा ने सवाल किया गया है एक स्पेस में। एक तो स्पेस जड़ी है ना, इसमें हमारे जो गैर मुल्की भाई बहन है वो बड़े जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं। मुझे भी कई दफ़ा कहा गया कि आप स्पेस में आए, लेकिन असल स्पेस का इशू ये है कि जो बाहर बैठे हैं वो तो सीधी सीधी गाला काट देते हैं, और यूँ और इस्टेब्लिशमेंट ओ फला। और भाई जो पाकिस्तान में लोग हैं वो आप ज़रा उनकी सोचे कि वो किस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हैं और किस तरह वो हक व सच का साथ दे रहे हैं। ये बात आप बारीक बात है, आपको समझनी पड़ेगी। एनीवे चले, वो स्पेस में नौरीन खान साहिबा से सवाल हुआ कि क्या आप पीटीआई की क़यादत को लीड करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं क्यों करूँ या हम क्यों करें, जो मराहत लेते हैं जो ओहदे लेते हैं वो करें, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है ये करने की। फिर दूसरी जानब डॉक्टर अज़मा ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी हमें ये बात बताई गई है कि पीटीआई के लीडर ही जो हैं उन्होंने हुकूमत पे जोर डाला कि इनकी बहनों की मुलाकात बंद कराई जाए, इससे हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
ہم باہر ایک فضا بناتے ہیں جس میں عمران خان کی بیماری کو بھلاؤ، عمران خان کی مشکلات کو بھلا دو، اس کی آنکھ کا ایشو بھلا دو، اس کی قید تنہائی کو بھلا دو، اس کا 1002 دن کو بھلا دو. یہ مل کے آتی ہیں اور آگے بم پھاڑ دیتی ہیں تو ساڈا کیتا کرائے سارا کھوج پہ جاتا ہے. تو ان کی ملاقاتیں جو ہے نا وہ بند کرا دو. اب یہ بہت بڑا سنجیدہ الزام ہے بھائی کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ایسا کیا. تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کون کون شامل ہے اس ٹائم ذرا گن لیں آپ. گوہر، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راج ہیں، 2 لوگ ہیں. درمیان تیسرا بندہ کوئی ہے نہیں. سیل افریدی ہیں، وہ ایک صوبے کے سربراہ ہیں اور وہ اپنی سیاست علیحدہ سے کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں بھی نہیں. تو پھر یہ چہرے تو کچھ تھوڑے تھوڑے بے نقاب ہو رہے ہیں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں جی نورین صاحبہ یا علیمہ خانم یہ لیڈ کریں، تو بھائی وہ تو ہر منگل کو لیڈ کرتی ہیں. ہر منگل کو وہ اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھی ہوتی ہیں اپنے بھائی کے لیے. اور اس دن ایسا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کوئی علیحدہ سے گروپ ہے. یہ پی ٹی آئی کا، کیونکہ اگر یہ پی ٹی آئی کا گروپ ہو تو پی ٹی آئی کی قیادت بھی وہاں پہ موجود ہو. اب تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی قیادت اور مقامی لیڈرشپ بھی جانے سے ڈر رہی ہے، گھبراتی ہے کہ کہیں ہم پہ علیمہ خانم کی قربت کا الزام نہ لگ جائے کہ ہم ان کے گروپ کے اور ہمارے لیے مسئلے بن جائیں. ایک اور عورت تھی جس کا نام عالیہ حمزہ تھا، وہ اس نے ایک شیڈیول بنایا کہ جی ہر منگل والے دن ایک کیا کہتے ہیں ڈویژن کے جو عہدیدار ہیں وہ وہاں کے بیٹھیں گے. اگر جو نہ بیٹھتے تو ظاہر ہے پارٹی کا ڈسپلن وہ ہوتا. اس کا حل یہ نکالا گیا کہ علیمہ خانم اس کو عالیہ حمزہ کو گرفتار کرا دے. سارا ایسا نہیں لگا کوئی فلم ہے کوئی جس سسپینس کی جس میں کچھ نامعلوم چہرے ہیں، وہ قتل کر رہے ہیں، وہ تباہی پھیر رہے ہیں اور سامنے بھی نہیں آ رہے. یہ آئی ایم سوری، یہ کوئی مجھے بال ہے یا کوئی چیز ہے جو مجھے بار بار تنگ کر رہی ہے، معاف کیجیے گا بھائی، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہوں. تو کوئی ہے ایسا جو پارٹی کو آہستہ آہستہ تباہ کر رہا ہے، اور وہ شخص جو پارٹی کے لیے کچھ کر سکتا ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے. اب احمد خان نیازی کو کل گرفتار کیا گیا کے پی میں. پنجاب میں ہوتا تو کسی کتنا رولا پڑنا سی، مریم نے یہ کر دیا، مریم نے وہ کر دیا. بھائی وہ وہاں پہ گرفتار ہو گیا. میں ان کا شفیع جان صاحب کا دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب علی ہم نے جو انہیں گرفتار کیا ہے تو ہم نے اس لیے کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، پارٹی کو یہاں پہ کے پی میں تقسیم نہ کریں. یہ بات میں بالکل مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی اگر اسٹرینتھ کہیں باقی ہے تو کے پی میں ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں پی ٹی آئی میں دراڑ پڑے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مجھے نہیں پتا احمد خان نیازی صاحب اور سیل آفریدی صاحب کے درمیان 751 کیوں ہے. اگر دونوں ہی عمران خان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں تو پھر دو آپس میں ان کے اتنا فرق کیوں پڑ گیا ہے. اور یہ کہ کیوں کہنا پڑا شفیع جان صاحب کو کہ جناب جو لوگ آفریدی کو ہٹانا چاہتے ہیں میں انہیں بتا رہا ہوں کہ ہم ان کے چہرے بے نقاب کر دیں گے. لو جی اتھے کھور نقاب آ گیا. ادھر عمران خان کی بہنیں ہیں، وہ کہتی ہیں کچھ نقاب پوش ہیں جو عمران خان کو ہم سے نہیں ملنے دینا چاہتے اور وہ کہیں اور ملے ہوئے. یہاں پہ جناب علی آج شفیع جان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جو بے نقاب ہو رہے ہوئے لوگ ہیں جو آفریدی کو ہٹانا چاہتے ہیں ہم ان کے چہرے بے نقاب کر دیں گے. اس سے ایسا نہیں لگ رہا، اب آپ ذرا سمجھیں میری بات کو، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے اندر 3 4 5 پی ٹی آئی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے شاید کوئی ایک ہو جو عمران خان کے ساتھ کمیٹڈ ہو، ورنہ ہر بندہ ایسا لگ رہا ہے کہ دوسرے کی بندے کی گردن کاٹنے نکلا ہوا ہے. میں نے آپ کو علیمہ خانم کا بھی بتا دیا، میں نے آپ کو نورین صاحبہ کا بھی بتا دیا، میں نے آپ کو شفیع جان کا بھی بتا دیا. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جناب علی اب وہ جو پی ٹی آئی کی بزرگ کیا تھا، تو یہ تو میں بہت دنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، وہ نہیں چاہتے کہ سہیل آفریدی آ گیا ہے لیڈ کرے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھر کا اندر بڑے ہوتے ہیں صوفے تے بیٹھے نے بزرگ تے حقہ بھی پی رہے ہیں، اگر کوئی ماڈرن ہے تو سگار پی رہا ہے، اس سے زیادہ ماڈرن ہے تو کیا پی رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا. تو یہ جڑے بہت ہی سادہ نے وہ لسی پی رہے نے، اور بچے آ رہے ہیں، کوئی آ کے ٹیبل پہ سے ابو میں یہ اٹھا لوں، ابو میں ایسے کر لوں، اور اچانک ایک دن پتہ چلے کہ جی وہ بچے جڑے نے صوفے تے بہ گئے نے تے ابو انہوں کہہ رہے ہیں تسی باہر جاؤ. سیم پی ٹی آئی کے ساتھ کے پی میں یہ ہوا ہے کہ وہ بڑی سینئر قیادت جو پی ٹی آئی کی سب کچھ کرنے والی تھی، وہ کل کے بچے سہیل آفریدی شفیع جان کے آگے اب جواب دیں.
जो इतनी बात तो समझ आती है, लेकिन अगर सुहेल अफरीदी को कोई नाकाम करता है या शफी जान को कोई नाकाम करता है तो वो तो पीटीआई को नाकाम करने वाली बात हुई। बहरहाल मैंने एक नक्शा आपको खींच दिया है कि जो नक्शा आपके सामने, एक नक्शा नून लीग में भी चल रहा है, नून लीग में भी ये नक्शा चल रहा है। हाँ मुझे याद आ गया, सॉरी मैं बात आगे निकल जाएगी। तीसरी तरफ इमरान खान है, वो कहता ना मैं रिहाओ ने ते ना मैं तुहानू छड्डना है। तारीख में एक दिलचस्प वाकया है, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद कहते थे कि इन्होंने मुझे नहीं छोड़ना, हिस्ट्री में उनका जुमला है, इफ आई एम असैसिनेटेड, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ना। उनकी किताब भी आई। फिर आया नवाज शरीफ, वो कहता थी मुझे छोड़ दो, खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों निकाला। एक और है, वो कहता मैंने नहीं छोड़ना भाई। या दुनिया का वखरा ही वाक्य है कि एक बंदा जेल में, वो कहता मैंने जेल से ही नहीं निकलना, मैं नहीं निकलता तो छड्डांगा भी नहीं तानू। यानी कि वो अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब इमरान खान ना रिहा होने पे तैयार है और ना ही खामोश होने पे तैयार, 280 की करिए। अब उनकी बेबसी बनती तो है कि वो बेचारे क्या करें भाई, फिर यही करें जो आप कर रहे हैं ना। और जिस तरह आप इक़्तिदार की बस में, मुझे उमर दराज गोंदर साहब ने प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत ड्राइविंग सीट में, मैं कहा केड़ी ड्राइविंग सीट, हुकूमत तो बस के आखिरी दरवाजे के हैंडल को पकड़ के 70% बाहर लटकी हुई है, एक पैर पायदान पे, और आप कह रहे कि जी लटकी हुई है। सुबह के वीलॉग में मैं करूंगा ये जो अब सोशल मीडिया पे शहबाज शरीफ व मुकाबला नकवी चल रहा है ना, ये मैं आपसे सुबह के उसमें करूंगा कि इस्लामाबाद में ये जो नई बात चल रही है ये क्या है भाईजान, ये नकवी फैक्टर खत्म क्यों नहीं हो रहा, और ये नकवी फैक्टर जो है ये शहबाज शरीफ की जान क्यों नहीं छोड़ रहा। लेकिन जहां मैंने पीपल्स पीटीआई की आपको सारी बातें बताई, अब नून लीग की भी सुन लें। कहा यह जा रहा है कि ये जो तैयारे का मामला उठा 11 करोड़ रुपए का, और क्या नाम है इस पे सबसे ज्यादा बेहतर प्रोग्राम मेरे ख्याल में अब्दुल मालिक साहब ने किए। अब्दुल मालिक साहब ने इस प्रोग्राम में 17 सवाल किए और बार बार वो इन 17 सवालों का पूछते रहे, साहब बार बार इन 17 सवालों के ऊपर बात करते रहे, लेकिन इसका जवाब नहीं आया। मरियम साहिबा के लिए उनके इस दौर इक़्तिदार में सबसे टफेस्ट दौर जो गुजरा है वो ये तैयारे वाला है, चारे पासियों। फिर उनका काम ज्यादा खराब किया उनके अपने मुशीरों ने। पहले में कहा गया कि जी ये एक एम्बुलेंस है जो मरीजों को लेके आएगी, ये तो खुद मेरे प्रोग्राम में है जो मैं पब्लिक टीवी पे करता हूँ उसमें कहा गया। फिर जनाब अली अज़मा बुखारी साहब ने बाकायदा मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब ये जो तैयारा है ये तो हम एयरलाइन पंजाब एयरलाइन शुरू कर रहे हैं उसके लिए लिया है। फिर कुछ अरसे बाद जब बहुत प्रेशर बढ़ा तो फिर मरियम साहिबा को ऑन करना पड़ा कि जी हाँ हमने लिया है और ये कोई उनका ज़ाती तो नहीं है, कोई नया वज़ीर आला आएगा तो वो भी इस्तेमाल करेगा। भाईजान जब आएगा जब की बात है, उन तो पहले एक तैयारा मौजूद था, एक आपने और ले लिया। अब्दुल मालिक साहब ने इस पर सवाल किया और मैंने जैसे बताया कि मरियम साहिबा के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। कहा यह जाता है कि मरियम साहिबा ये समझती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ये चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं, कि वो ये समझती हैं कि ये सारा कुछ जो है ये उनके कज़न ने हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जो है फैलाया, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो लीक की ये अब्दुल मालिक को ये उनके कज़न हमजा शहबाज शरीफ ने किया। अब आप ज़रा समझें कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब नून लीग पे बुरा वक्त आया था और सब भाग गए थे तो उस वक्त हमजा पाकिस्तान में था और हमजा जितना भी प्रेशर झेल सकता था हमजा साहब झेलते थे। उसके बाद वो थोड़े से अरसे के लिए निगरान वजीर आला भी रहे। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक खानदान में, मुगल खानदान के बाद किसी और खानदान को इक़्तिदार में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं मिला जितना शरीफ फैमिली को मिला है। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वजीर आज़म रहे, 3 दफ़ा ही रहे ना यार, को आगे पीछे हो जाते फिर मेरा वो प्यारा भाई जो है जिसके सफाई वो गालियाँ देगा तो मुझे उस पर तरस आएगा। चले आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब रहे 7 दफ़ा मेरे ख्याल ये दोनों भाई वजीर आला रहे पंजाब के। फिर इनका भतीजा
वजीर आला रहा, फिर इनकी बेटी अब वजीर आला है, फिर इनका कूड़म जो है नवाज शरीफ साहब के सागदार साहब वो वजीर खारजा भी हैं और नायब वजीर आज़म भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की हिस्ट्री में एक ख़ानदान को इतनी ज़्यादा इक़्तिदार नहीं मिला जितना इन्हें मिला, और लेकिन इसके बावजूद आज भी वो अगर उनका जुमला सुनो तो वो कहते हैं मुझे अगर मौका मिला तो मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। अब पता नहीं तकदीर किसे कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मरियम साहिबा को इस सारे दौर में बहुत टफ टाइम का सामना करना पड़ा, और वो ये समझती हैं कि इसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं। जो मुझ तक इतलात पहुंची है, मेरे पास कोई अथेंटिक सबूत तो नहीं है, लेकिन जो मुझ तक इतलात पहुंची है कि वो इसके ज़िम्मेदार हमजा शहबाज को करार देते हैं। अच्छा, फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब के लिए शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे एक सेक्रेटेरिएट बनवाया जिसमें उनका मेरा बेटा बेचारा क्या करे यार, हम अहले इक़्तिदार है तो इक़्तिदार से बाहर तो नहीं रहा जा सकता, उनको बनाया और उनको एक वज़ीर मुमलिकत जितना वो दिया। कहा यह जाता है कि जब वो तैयार हुआ तो मरियम साहिबा पहुंची और उन्होंने कहा कि चुप है सारा कुछ है तो बंद करो, यहाँ पे सिर्फ एक वन विंडो चलेगी और वो मरियम साहिबा की है, इसमें कोई और शरीक नहीं हो सकता। फिर वो सारा कुछ किया कराया, ख़त्म हो गया। अब उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मेरा लाडला बेटा जो है वो बात है, बाप अपने बेटे के लिए नहीं करेगा तो और कौम के बेटों के लिए करेगा। कौम के बेटे तो भूखे मर रहे हैं, उनकी डिग्रियां हाथ में, वो डंकी लगाते हैं, मारे जाते हैं, कश्तियाँ उलट जाती हैं। इनके बच्चे हैं जो भाई खरबोपति हैं, दुनिया भर में फिरते हैं, कोई उनकी तरफ देख नहीं सकता। एनीवे, उन्होंने अब फिर एक कंप्लेंट सेल, वज़ीर आज़म कंप्लेंट सेल बनाया और उसमें हमजा शहबाज को बिठाना शुरू किया। इमरान गुरैया उसके कोऑर्डिनेटर हैं। इसी तरह आप समझे कि फिर वज़ीर आज़म ने अपनी छतरी दी पंजाब से निकाल के, और कहा यह जा रहा है कि मरियम साहिबा ने समहाउ ना भी कहा हो तो लोगों को ये बात समझ आ गई है कि जी असी हमजा का कोई काम नहीं करना, और फिर काम नहीं हो रहा। तो ये एक तरफ पीटीआई में सारा कुछ चल रहा है, तो नून लीग में भी कोई आइडिया है, ये नहीं है कि कोई मतलब रावी चैन ही चैन लिख रहा है। रावी से मुझे याद आया कि पता नहीं अयूब साहब ठीक ही होंगे, मेरा ख्याल है रावी साहब हमारे, अल्लाह उन्हें खुश रखे। जाते जाते एक खबर और सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है ये, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के हज पे जाने पे पाबंदी लगा दी है। जिन लोगों के वीज़े लग गए थे वो भी कैंसिल कर दिए गए। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि जी हम उनको जो टिकट्स के पैसे हैं वो रिफ़ंड करेंगे पूरे 100%। लेकिन बस जिसको चाहे वो अपने दर पे बुला लें, नहीं है लिखा हुआ था तो वो बच्चे जिनके स्टैम्प भी लग गई थी, वीज़े भी लग गए थे, ऐन मौके पे रह गए, चले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला वो अगले साल 16 साल के होंगे तो अल्लाह ताला उन्हें मौका दे कि वो दियारे नबी पे भी पहुँचे, रोज़ा रसूल की भी ज़ियारत करें, खाना काबा के पास भी जाएं, हजर अस्वद को भी चूमें और दुआ कर दें कि या अल्लाह ये मुल्क तेरे नाम पे बनाया था हमने, तेरे और तेरे नबी के नाम पे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा तौहीन तेरी और तेरे नबी की हो रही है। इंशाल्लाह सुबह बात होगी।